बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पास एक खूबसूरत गांव था। यहाँ आकाश हमेशा साफ नीला रहता, दरख्त और पौधे मुस्कुराते और बच्चे खिलखिलाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इस गांव में गर्मी बेहद थी, इतनी कि यहाँ आज तक फ्रिज में पानी ठंडा ना होता और ना ही कोई आइसक्रीम के मजे ले पाता। यहाँ हर कोई बस यही चाहता था कि हे भगवान, ये कौन सा दर्द है जो हमारे कस्बे वालों के पीछे पड़ा है। गर्मी से जान निकल जा रही है, इसलिए तू बस मेरा एक काम कर दे, या तो इस गर्मी का नामो निशान मिटा दे या फिर हमारे इंद्रपुर में जादू से ही सही, लेकिन बर्फ और आइसक्रीम की बारिश करा दे। क्या? बर्फ और आइसक्रीम की बारिश? कुछ भी कह रहे हो आप चाचा। मदन की अजीब सी ख्वाहिश सुनकर अयान की हंसी निकल पड़ी, लेकिन वो जानता था कि इंद्रपुर में न तो गर्मी कम होने वाली है और न ही आइसक्रीम की कोई बारिश। मदन चाचा भी ना कुछ भी बोलते हैं। क्या हुआ अयान, ऐसे क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, वैसे सोच रहा था अगर हमारे कस्बे में हकीकत में आइसक्रीम की बारिश हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा ना। क्या आइसक्रीम की बारिश? हाँ, कितना मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन दूसरों को, तुम्हें नहीं। याद है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम से एलर्जी है। हाँ पता है, ऐसी अजीब चीजें तो बस मेरे ही साथ होती है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? नहीं, मुझे जी भर कर आइसक्रीम खानी है। हे भगवान, एहसान करके हमारे कस्बे में आइसक्रीम की बारिश करा दीजिए, और ऐसा आइसक्रीम जिसे मैं खा सकूं। और ऐसे ही दुआ करते करते वो सो गया। तभी उसी रात गांव के पास के जंगल में एक बहुत बड़ा तारा गिर पड़ा। वो इंद्रपुर की जमीन पर गिरते ही पिघल गया, लेकिन चमत्कार हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि उस पिघले तारे से आकाश में एक बहुत बड़ा गोल रंगीन बादल बन गया, जो गांव की एक जगह मंडरा रहा था। वो देखने में बिल्कुल आइसक्रीम की तरह था, नीला, गुलाबी और हल्का पीला। ये क्या? ये तो गजब हो गया। मैंने तो कल ही ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि कस्बे में आइसक्रीम और बर्फ की बारिश हो जाए, और आज ऊपर वाले ने उसे मुकम्मल भी कर दिया। क्या बात है, मेरी जुबान को तो मानना चाहिए, जो बोलता हूँ वो हकीकत हो जाता है। बादल को यूं देखकर मदन ने अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी। तभी अचानक उस बादल से ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम की बूंदें गिरने लगी। अरे ये क्या? यहाँ तो बारिश भी होने लगी। चलो चलो कस्बे वालों, ऐसे खड़े मत रहो, जरा इस ठंडी आइसक्रीम का मजा तो लो। मदन के कहने पर सारे गांव वाले उस बादल के नीचे दौड़ पड़े और आइसक्रीम की बारिश में भीगने लगे। बच्चे उछल पड़े, बड़े बुजुर्ग भी बाल्टी, मटके और छाते लेकर दौड़ने लगे। तभी पास से गुजरते आयान ने उन्हें देख लिया। अरे ये आवाज कैसी? अरे ये क्या? आइसक्रीम का बादल, और सब लोग बारिश में भीग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। आइसक्रीम की खातिर आयान उस बादल की ओर जाने ही वाला था कि उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जिसके हिसाब से आयान को आइसक्रीम खाना मना था। रहने दे आयान, ये सब तेरे लिए नहीं है, यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। और आयान वहाँ से मायूस होकर चला गया। लेकिन आइसक्रीम की बारिश की वजह से गांव में जश्न शुरू हो गया। हर दिन इंद्रपुर में रंगीन और लजीज आइसक्रीम की बारिश होती, कभी स्ट्रॉबेरीज, कभी पिस्ता, कभी आम। लोगों ने उसे नाम दिया जादुई आइसक्रीम का बादल। अब लोग उसमें सिर्फ खाते नहीं थे, बल्कि उससे पैसे भी कमाना चाहते थे। अरे माया सुनो तो, मैं ये स्टील की बाल्टी लेकर उस बादल के पास जा रहा हूँ। लौटते वक्त बहुत सारी आइसक्रीम लेकर आऊंगा, फिर हम उसे जादुई आइसक्रीम के नाम से बेचना शुरू करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। धीरे धीरे सारे गांव वाले भी मनोज की तरह ही सोचने लगे। वो भी बाल्टियां भर भर कर आइसक्रीम लेकर पास के गांव में जाते और उसे बेचकर पैसे कमाने लगे। लेकिन गांव वालों के लिए इस बढ़ते लालच का अंजाम खौफनाक निकला। धीरे धीरे आइसक्रीम के बादल और ज्यादा घने होने लगे और उनसे इतनी ज्यादा आइसक्रीम बरसने लगी कि हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
मैंने तुझसे सिर्फ आइसक्रीम की बारिश मांगी थी, लेकिन ये तो हद हो गई। अब हम क्या करें? ये बादल तो हमारे लिए एक बद्दुआ बन गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे खेतों में बर्फ जम गई है, जानवर बीमार पड़ने लग गए हैं और बच्चे जुकाम से कांप रहे हैं। हे ऊपर वाले, पूरा कस्बा एकदम ठंडा और सुस्त हो गया है। ये बारिश अब रोक दीजिए ऊपर वाले, बस रोक दीजिए। जो कुछ भी इंद्रपुर में हो रहा था वो सबकी समझ के बाहर था। किसी को नहीं पता था कि इस आइसक्रीम बादल ने अचानक इतना भयानक रूप क्यों ले लिया। आखिर ये हो क्या रहा है? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश का ये रूप देखकर आयान भी बेहद परेशान हो गया। धीरे धीरे अब गांव पूरी तरह आइसक्रीम की बारिश से भरता जा रहा था। इससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था। आयान से ये सब देखा नहीं गया। नहीं, मैं इसी तरह चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देख सकता। मुझे तो कुछ करना होगा। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। आयान घर से एक बाल्टी उठाता है, छाता लेकर बाहर निकलता है। उसे देखकर आयान की माँ परेशान हो जाती है। आयान, बेटा आयान, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इस आइसक्रीम की बारिश को बाल्टी में इकट्ठा कर रहा हूँ अम्मी। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें इससे परेशानी होगी, याद है ना? हाँ अम्मी, लेकिन मैं अपने कस्बे को इस तरह डूबता हुआ नहीं देख सकता। आप फिक्र मत कीजिए, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ। वाह, आयान की बहादुरी की कोई मिसाल ही नहीं। अपने पूरे गांव को परेशान देखकर वो अपनी परेशानी भूल चुका था। उसने जैसे तैसे आइसक्रीम इकट्ठा की और फिर उसे आसपास के गांव के गरीब बच्चों में बांट दिया और तभी चमत्कार हो गया। अरे ये क्या, बारिश कम हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? आयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं रोका। अब वो हर रोज आइसक्रीम इकट्ठा करता और आसपास के गांव के जरूरतमंद बच्चों में बांट देता। बारिश कम होती गई। अब उसे समझ आ चुका था कि असल मुसीबत क्या थी। अरे ये क्या, ये बारिश तो धीरे धीरे शांत होने लग गई है। लगता है मेरी जादुई जुबान ने फिर से अपना कमाल दिखाया। तुम्हारी जबान ने नहीं, ये काम मेरे बेटे ने किया है। मतलब तुम लोग मतलबी हो। जब तुम सब गर्मी से परेशान थे तब तुमने न जाने भगवान से क्या क्या मांग लिया, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तब तुम सब ने क्या किया? बाल्टियां भर भर कर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया और उससे पैसे कमाने लगे। लेकिन तुम सब भूल गए कि ये चमत्कार तुम सबके भले के लिए था, पैसे कमाने के लिए नहीं। तुमने इसे बांटने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा बेटा आयान, उसने अपनी तकलीफों को अनदेखा करके इस चमत्कार को जरूरतमंदों में बांट दिया, तभी जाकर ये बारिश थमी है। आयान की माँ की बात सुनकर पूरे गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्हें पछतावा होने लगा कि उन्होंने कुदरत की बेइज्जती की है। जो हुआ उसके बाद सबको अपनी गलती पर अफसोस हो चुका था। अब सब मिलकर उस जादुई आइसक्रीम के बादल की बारिश का लुत्फ भी उठाते और जरूरतमंदों में उसे बांटने भी लगे।